हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑब्जर्व। तो देखिए, सबसे पहली बात ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पैसे रिलेटेड फ़ायदा या फिर मॉनेटरी गेन इस वीक किसी भी लेवल पे रह सकता है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों। तो यहाँ पे भी देखिए एक मटेरियलिस्टिक गेन रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा गेन नहीं मुझे दिख रहा है। छोटा मोटा फ़ायदा, छोटी मोटी अच्छी चीज़ें, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक रह सकती हैं। और नीचे ऑब्जर्व का कार्ड कहता है कि जो भी अच्छी चीज़ आ रही है आप उसके लिए इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, आप अच्छे से उसको समझें, अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी उसके प्रोज़ एंड कॉन्स को देखें। आप अपना नज़रिया बदल के भी उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर एक बारी एनालाइज़ करें और उसके बाद ही आप लें। हालांकि देखिए, अपॉर्चुनिटी छोटी है लेकिन आगे जाके वो अच्छी हो सकती है अगर उस पर आप काम करें। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि उसको लेने से पहले एक बारी अच्छे से उसको समझ ज़रूर लें। और देखिए, अगर किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का आप इस वीक वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। और इन जनरल के लिए देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक अप्रोच आप रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। बहुत एक डेडिकेशन, बहुत एक डिवोशन के साथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से ही रिलेटेड या फिर इन जनरल भी कोई अपनी स्किल को अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई नॉलेज को गेन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को आप सीखना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं पे आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक डिस्कशंस, एक बातचीत चल रही है या फिर उसी से ही रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। और देखिए, फिर से यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऑब्जर्व का कार्ड कहता है कि चीज़ों को आप अच्छे से समझें और जो भी आप कर रहे हैं उसको डिफरेंट एंगल से या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर देखें आगे बढ़ने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइंड बैलेंस। तो देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी परेशानी की बात करता है और ये परेशानी इतनी मुझे एक्सटर्नल नहीं दिख रही है, ये इंटरनल ज़्यादा है, जहाँ पे एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड किसी चीज़ को लेके या इन जनरल रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, कहीं एक फ़िक्र, एक चिंता भी आप किसी चीज़ को लेके या फिर इन जनरल ही पर्सनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आप अच्छे से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं या फिर आपको अच्छे सपने नहीं आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे फाइंड बैलेंस का कार्ड कहता है कि शायद आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं किसी दो चीज़ों में या फिर इन जनरल आप किसी दो चीज़ों के बीच में अटके हुए हैं। कभी आप इधर जाते हैं, कभी आप उधर जाते हैं। और देखिए, ये भी दो चीज़ें सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए दो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली और कोई लव्ड वन हो सकता है। और ये देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप अटके हुए हैं। कभी आप इधर जाते हैं, कभी आप उधर जाते हैं और शायद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन एक बैलेंस नहीं आप मेंटेन कर पा रहे हैं।
तो देखिए इस परेशानी का सिर्फ एक ही हल है कि आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में मेंटेन करें। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो जो भी हो आप डिसीजन ज़रूर लें। देखिए जितना भी मुश्किल हो, लेकिन जब हम एक तरफ अगर डिसाइड कर लेते हैं या फिर एक तरफ हो जाते हैं तो कहीं एक सुकून भी हम ला पाते हैं। और अगर सुकून नहीं आता है तो परेशानी तो कहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए ना तो कंप्लीट एक ना इतनी तकलीफ़ देती है और ना ही कंप्लीट एक हाँ इतनी तकलीफ़ देती है। ये जो एक सिचुएशन होती है ना, जिसमें ना तो कंप्लीट ना है ना कंप्लीट हाँ है और हम दोनों तरफ में अटके हुए हैं, वो सिचुएशन बहुत बुरी होती है। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस परेशानी के, लेकिन ये ना हाँ वाली या दो सिचुएशंस में अटकने वाली चीज़ ज़्यादा आपको परेशान करती हुई दिख रही है। और देखिए इस चीज़ को अगेन सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े कोई मसले नहीं होंगे, बट येस कोई तो चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। और देखिए ये माइनर आर्काना कार्ड है, तो आप थोड़ा सा पॉज करके अपने आप से सेल्फ टॉक करके एक क्लैरिटी लाके इसको बहुत इजीली ओवरकम भी कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि जो आप करना चाहते हैं आप उसको ही करें। बियॉन्ड अ पॉइंट आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बियॉन्ड अ पॉइंट आप ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करें। और किसी चीज़ के लिए अगर आप खुद से क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप सलाह ले लें, उनसे आप एडवाइस ले लें। और देखिए कर्म अपना आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।